प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 यहाँ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति के साथ आपको शांति में रहना है, और जब हम शांति रखते हैं हर व्यक्ति के साथ, तभी हमारे अंदर वो पवित्रता आती है जिसके द्वारा हम प्रभु को देख पाएंगे। सिर्फ हर दिन जाकर आराधना करना सिर्फ यही पवित्रता नहीं है। अपने परिवार में जो लोग हैं उन्हें प्रेम करो उन लोगों को जो आपके परिवार में हैं, आपके करीबी हैं। भले ही वो लोग गलत रास्ते पे हैं, भले ही वो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, उनसे प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें मदद करो, और आप देखेंगे कि आप लगातार ऊंचे स्तर पे बढ़ते जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके हाथ को शुद्ध रखेगा, और तब आप परमेश्वर को देख पाएंगे, और तब आप परमेश्वर के करीब आ पाएंगे, तब आप परमेश्वर के निकट आ पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इब्रानियों अध्याय 10 वचन 29 और यहाँ लिखा है कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो यीशु मसीह के लहू को अपने पाँव से रौंदते हैं। और इसलिए आइए कि हम आज प्रभु यीशु की तरफ मुड़ें। याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 15 और 16, जब हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा कर देता है, और आपके लिए आगे समय में बहुत बड़ा सम्मान रहेगा, आपके जीवन में अनुग्रह रहेगा, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। मुझे याद है कुछ समय पहले एक जवान लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर में था, और वो बहुत गुस्सा करता था अपने माता पिता पे, अपने बहनों पे, हमेशा गुस्से में रहता था, किसी तरह की परेशानी उसको। और एक दिन जब वो चर्च की मीटिंग में था तो उसे एहसास हुआ कि उसे बदलना चाहिए, उसे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, उसे अपने जीवन में बदलना है, उसे अपने पापों को कन्फेस करना है। वो लगातार अपने जीवन में फेल हो रहा था, अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा था, अपने आसपास के जीवन में अच्छा नहीं था, लोगों के साथ उसकी नहीं बनती थी, हमेशा गुस्से में, एक झुंझलाहट में और एक अकेलेपन में रह रहा था वो। लेकिन जब उसे परमेश्वर का ये मैसेज मिला तो उसका जीवन बदला। उसके माता पिता भी कलीसिया जाते थे, उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो धार्मिक हो सके, वो परमेश्वर के करीब आ सके। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता से नफरत करता था। लेकिन उस दिन जब वो परमेश्वर की उस सभा में आया और तब उसे एहसास हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने उसे छुआ और उसने मन फिराया, उसने अपने माता पिता से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, और उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। और जल्दी ही उसने ट्रिपल ई का एग्ज़ाम पास किया और आज वो एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग पद पे है। उसका जीवन अच्छा हो गया है। उसके जीवन में जो भी फेल था, जिस जीवन के लिए वो परेशान था, चिंता कर रहा था, वो सब सही हो गया है। उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसके परिवार में काम किया। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई, मसीह परिवार में हुई है, और उसकी बहनों की शादी भी अच्छे परिवार में हुई। माता पिता सब मसीह में बहुत खुश हैं और आनंद ही आनंद है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसने मेल मिलाप किया अपने माता पिता से, उसने अपने पापों को कन्फेस किया और उनके साथ एक हो गया। और उसके जीवन में जो आशीष रुकी हुई थी, परमेश्वर ने उसे वापस वो दरवाजे खोले, क्योंकि परमेश्वर के करीब वो आ गया। जब उसने अपने लोगों को क्षमा किया, जब उसने अपने लोगों से माफ़ी मांगी और अपने दिल को हल्का किया, तो परमेश्वर उसके हृदय में आए और उसे लगातार बढ़त देते गए। अगर आज आप किसी के साथ भी नाराज़गी में हैं, कोई भी आपके परिवार के साथ आप गुस्से में, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, क्षमा मांगिए अपने इस गलती के लिए, और उस व्यक्ति के साथ भी अपना मेल मिलाप बढ़ाइए। अगर वो आपके अपने लोग हैं तो आप बहुत आसानी से उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पति के साथ, और यहाँ तक कि आप अपने बच्चों से भी माफ़ी मांग सकते हैं। और आपका ये काम उन्हें सिखाएगा कि आने वाले समय में, भविष्य में, वो देख पाएंगे कि उनके माता पिता कितने ही भले लोग थे और सच्चे लोग थे। और जब आप ऐसा काम करेंगे और अपने आप में बदलेंगे तो आप परमेश्वर की नज़र में बहुत ही प्रिय हो जाएंगे, और आप अपने माता पिता की नज़र में बहुत प्रिय हो जाएंगे, अपने बच्चों की नज़र में बहुत प्रिय हो जाएंगे, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों की नज़रों में बहुत ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने उनके साथ नहीं किया जो आप करेंगे यीशु की मदद से।
और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा इस भाई की तरह जिसके जीवन में बहुत निराशा थी। वो हारा हुआ महसूस कर रहा था, पढ़ाई किसी भी चीज़ में उसे लग नहीं रहा था, अपने फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके वो खतरे में था। लेकिन उसका ये एक काम जो परमेश्वर ने उसे बताया उसने किया और उसका जीवन लगातार बढ़ता चला गया। और इसलिए अगर आज आप किसी से नाराज़ हैं, अगर आप किसी से गुस्से में हैं, अपने माता पिता के पास जाइए। अगर आप अपने बच्चों से नाराज़ हैं, उनके पास जाइए। अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी से नाराज़ हैं, उनके पास जाइए और मन फिराइए। और आपके हाथों पे जो मसीह का लहू है उसे साफ कीजिए, क्योंकि वचन यही बोलता है कि अपने पापों को कन्फेस करो और बाहर आ जाओ इन सारी बुराइयों से, क्योंकि तभी आप यीशु के करीब आ पाएंगे। और यीशु मसीह का लहू आपको पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, आपके मन को, आपके अंतर मन को भी शुद्ध करेगा और आप लगातार बढ़ते चले जाएंगे अपने जीवन में। आप देखेंगे असीम कृपा होगी आपके ऊपर, आप हर चीज़ में लगातार बढ़ते जाएंगे। हर तरह की आशीष आपके जीवन में जो आपने सोची भी नहीं, वो हर तरफ से आपको वो सफलता मिलेगी। और आज परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है, आपके जीवन में शांति बहाल करना चाहता है, आपके जीवन से हर एक रोग और बीमारी को दूर करना चाहता है, आपके परिवार में प्रेम और शांति को स्थापित करना चाहता है। वो चाहता है कि आप मन फिराएं, वो चाहता है कि आप सबके साथ शांति में रहें, वो चाहता है कि आपके मन से हर एक बोझ निकल जाए और आप अपने आप को शुद्ध कर सकें, यीशु के करीब आ सकें। आपको वो सफल बनाना चाहता है, जो रुकावट है उसे दूर कीजिए। आज अपने आप को यीशु को समर्पित कीजिए, उसकी आवाज़ को सुनिए। जिससे भी आप नाराज़ हैं इस समय, जिससे भी गुस्सा है, खासकर अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने करीबी लोगों के साथ मन फिराइए और यीशु आपके लिए वो सारे दरवाजे खोल देगा। आप देखेंगे अगले दिन से ही आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। आप देख पाएंगे कि लगातार आपके जीवन में सुख के रास्ते खुल जाएंगे, आपकी बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी और आपके जीवन में लगातार आर्थिक वृद्धि होने लग जाएगी। टेंशन और इन तनाव और इन डर से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप अपने परिवार में सबसे प्रेम करने लग जाएंगे। आपको बहुत आदर मिलेगा। खासकर पति और पत्नियां, अपने आप को आप नम्र कीजिए, एक दूसरे के साथ बातें कीजिए, अपने पापों को कन्फेस कीजिए, अपनी गलती को मानिए। यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर का पुत्र था, उसने हर एक के पांव धोए। आज ज़रूरत यह है कि हम भी उसके उस रास्ते को फॉलो करें, एक दूसरे के साथ नम्र रहें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के पापों को क्षमा करें और एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मानें। और परमेश्वर का लहू हमारे ऊपर से हट जाएगा और हमारे पूरा शरीर और पूरा मन शुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर की आत्मा आज आपको ये कहने रही है। परमेश्वर की आत्मा आज आपको इस बात के लिए बोल रही है। आप सुनिए उसकी आवाज़ को और देखिए चमत्कार अपने जीवन में। और वचन भी बोलता है कि अपनी पत्नी को प्रेम करें, अपने पति को प्रेम करें, अपने बच्चों को प्रेम करें, अपने लोगों को प्रेम करें और उन्हें भी प्रेम करें जो आपके साथ बुरा करते हैं। अपने परिवार में एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर आपको वो आदर और सम्मान देगा और आप देखेंगे कि यीशु मसीह का लहू आपको मदद करेगा और आप लगातार जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है वो सब रास्ते खुलने लग जाएंगे। आज अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि आपके घरों में पैसों की बड़ी दिक्कत आ रही है, कर्जे हैं आपके ऊपर, आप सोच रहे हैं कि कैसे मेरे घर का गुजारा होगा, क्या है मेरा फ्यूचर, क्या है मेरे बच्चों का फ्यूचर, तो आज ये मौका है कि आप अपने पहले प्रेम यानी कि प्रभु यीशु की तरफ मुड़िए और अपने परिवार के साथ प्रेम कीजिए। अपने प्यार को, अपने प्रेम को वापस से एक जैसा कर दीजिए अपने परिवार के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ। आप देखेंगे ये सारी की सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। और आप वो सब कुछ जो आप चाहते हैं 100 गुना आपको मिलेगा और निश्चय ही मिलेगा, ये परमेश्वर का वादा है। यीशु के साथ अपने प्रेम को वापस स्टोर कीजिए, अपने परिवार के साथ अपने प्रेम और शांति को बहाल कीजिए। अपने हृदय से उस ठेस को, जो घाव आपने रखा है, उसे दूर करो इस समय। उस पीड़ा को जो आपने संभाल के रखा है, किसी ने आपको दुख दिया है, उसे आज दूर करो। अपने आप को थोड़ा विनम्र करो और यीशु मसीह आपको मदद करने वाले हैं। और एक और काम जो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके साथ करेगा, वो आपको सिर्फ अच्छी ही और अच्छी बातें बताएगा। और वो अच्छी बातें बताएगा जो आपके फ़ायदे की हैं, जिसमें आपका भला होने वाला है।
क्योंकि यिर्मयाह अध्याय 32 का 40 बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं कभी भी अच्छाई तुम्हारे साथ करना रोकूंगा नहीं, लगातार आपकी अच्छाई करूंगा और आपके जीवन में आशीष लगातार आएंगी। क्योंकि यूहन्ना 1:16 बोलता है कि यीशु मसीह की वजह से ही आपके जीवन में एक आशीष आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी और लगातार आशीषों की झड़ी लग जाएगी आपके जीवन में। तो आइए इस समय अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपने जीवन से अगर आपके हृदय में कोई ठेस है, अगर आपके हृदय में कोई घृणा है परमेश्वर के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, अपने माता पिता के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, अपने करीबी रिश्तेदार के खिलाफ, अपने करीबी किसी मित्र के खिलाफ, या फिर उनके खिलाफ जो आपके साथ हर दिन ऑफिस में काम करते हैं, या फिर वो लोग जो चर्च में आपके आसपास रहते हैं, अपने हृदय को जांचिए इस समय और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करेगा। मन फिराइए। इसी समय प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपको छू रही है और आप इसी समय आज़ाद हो रहे हैं। इसी समय आप अपने जीवन में ये डिसीजन लीजिए कि आप मन फिराएंगे, आप इन सब से बाहर आएंगे और वो करेंगे जो यीशु आपसे बोलता है करने के लिए, और आज़ाद हो जाइए इन सारे बंधनों से, इन सारे ठेस से, इन सारे दिल की और मन की पीड़ा से, और लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाइए। हालेलुया। इस समय थोड़ा टाइम निकालिए, सोचिए उन सब के बारे में जिसने आपको दुख पहुंचाया है, उन सब को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हर एक के बारे में अपने हृदय को जांचिए, जिसके खिलाफ आपके मन में कुछ बातें हैं उन सब के बारे में सोचिए, उन्हें आज़ाद कर दीजिए अपने मन से, अपने आप को भी आज़ाद कीजिए इन सारे दुखों से, इन सारे पीड़ा से जो आप अपने दिल में लेके सालों साल से चले आ रहे हैं। यीशु की आत्मा आज आपको मदद कर रही है। इसी समय आज़ाद हो जाइए, सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाइए। जीवन में जो आप चाहते हैं वो सब की सब रुकावटें खत्म होकर आप लगातार अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं। हालेलुया। यीशु की मदद के द्वारा, और यीशु का अनुग्रह इसी समय आपके पास आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। क्षमा कर दीजिए अपने बच्चों को जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। क्षमा कर दीजिए अपने माता पिता को जो शायद आपका भला चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्षमा कर दीजिए अपनी बहनों को, अपने भाइयों को जो शायद आपके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहते, बस उनसे गलती हो गई है। क्षमा कर दीजिए अपने उन लोगों को जिन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है, आपके आसपास रहते हैं, कि आपको उन्होंने गलती से हर्ट कर दिया, आपको ठेस पहुंचा दी है। उन सब को क्षमा कर दीजिए यीशु के पवित्र नाम के द्वारा, क्योंकि यीशु ने सबको क्षमा किया। और जब आप ऐसा करेंगे आप आशीष के भागी होंगे। आपके जीवन में लगातार निरंतरता के साथ आशीष और आशीष और आशीष आएगी। आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, आपके परिवार में आशीष आएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। सारी बीमारियां, दुख, तकलीफ अचानक से ही गायब हो जाएंगी। परमेश्वर के अनुग्रह को इसी समय आप लीजिए। अपने वाइफ को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए अपनी पत्नियों को, क्षमा कीजिए अपने पतियों को, क्षमा कीजिए अपने परिवार के हर करीबी लोग को। ये सब आपके अपने लोग हैं और परमेश्वर ने आपको दिए हैं ये लोग, इसलिए इन्हें क्षमा कीजिए परमेश्वर की आशीष समझ के। और फिर देखिए परमेश्वर कितना खुश होगा। वो आपको आनंद से भर देगा, वो आपको महिमा देगा, आपको आदर देगा और आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। उसके दिए हुए लोगों को जो उसने आपके जीवन में दिए हैं उनका आदर करो, उन्हें माफ़ करो, उनके साथ गुस्सा मत करो, उन्हें क्षमा करो और उनके साथ प्रेम करो। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर की हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को शामिल है परमेश्वर और सुन रहा है, उन सब पर आपकी आत्मा का अनुग्रह है परमेश्वर। इस समय आप हर एक को छू रहे हैं और मदद कीजिए परमेश्वर की हर एक भाई बहन इस समय उन सब को याद करे जिन किसी ने भी उनको दुख पहुंचाया है और उन्हें क्षमा कर सके परमेश्वर। उन सब के दिलों को इस समय परमेश्वर आज़ाद कीजिए, हर पीड़ा से, हर दुख से उन्हें आज़ाद कीजिए परमेश्वर, ताकि वो शांति में रह सकें। और परमेश्वर क्षमा कर दीजिए हर एक भाई बहन को इस समय आज़ाद कर दीजिए परमेश्वर, अपने अनुग्रह, अपने लहू के द्वारा इस समय हर एक को प्रभु मदद कर दीजिए हर एक भाई बहन को, कि वो अपने पति को माफ़ कर सकें, अपनी पत्नियों को माफ़ कर सके, अपने बच्चों को माफ़ कर सके, अपने भाई बहनों को माफ़ कर सके, अपने माता पिता को माफ़ कर सके, अपने आसपास रहने वाले लोगों को माफ़ कर सके, अपने साथ काम करने वाले लोगों को माफ़ कर सके, अपने बॉस को माफ़ कर सके। इस समय परमेश्वर उन्हें वो अनुग्रह, वो आत्मा दीजिए ताकि वो माफ़ करके शुद्ध हो सके और उनका हाथ में जो लहू लगा है उससे वो आज़ाद हो सके और प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में आ सके, सफलता के रास्ते खुल सके इस समय और वो निरंतर उस सीढ़ी को चढ़ते जाए।
यीशु मसीह का लहू इस समय धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की आपका लहू हर एक को इस समय शुद्ध कर दे। इस समय हर एक के जीवन से उन सारी पीड़ाओं को दूर करे, उन सारी अशुद्ध आत्माओं को निकाले उनके जीवन से जो उन्हें रोक रही हैं। प्रभु इसी समय अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज़ाद कर दीजिए हर एक को, उनके घावों को इस समय साफ कर दीजिए परमेश्वर। उन्हें शुद्ध कर दीजिए उनके मन में, उनको शुद्ध कर दीजिए उनके शरीर में, उनको शुद्ध कर दीजिए उनके जीवन की हर एक मुसीबतों से निकाल के परमेश्वर। प्रभु इसी समय हर एक भाई बहन को एक नया हृदय दीजिए, ऐसा हृदय जो किसी से नफरत नहीं करता, एक ऐसा हृदय जिसमें किसी के लिए भी कोई मलाल नहीं है, एक ऐसा हृदय जिसमें किसी के लिए भी कोई ऐसी मन में ऐसा दुख नहीं है, ऐसा किसी के लिए ठेस नहीं, किसी के लिए बदले की भावना नहीं है। मदद कर दीजिए परमेश्वर के उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हो सके और वो वापस अपने रिश्तों को रिस्टोर कर सके। वापस अब उनके साथ जिन लोगों के साथ उन्होंने बुरा किया है, जिन लोगों के साथ उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उनके खिलाफ बुरा किया, उनसे उनके रिश्तों को बना सके वापस। उन्हें मदद कर दीजिए परमेश्वर, आज़ाद कर दीजिए इस नफरत की आत्मा से उन्हें परमेश्वर, और उन्हें प्रेम और शांति प्रदान कीजिए। सफलता दीजिए उनके जीवन में जो रुकी हुई है सिर्फ इसी एक कारण से। मदद कर दीजिए परमेश्वर कि वो आपसे प्रेम कर सकें। मदद कर दीजिए कि अपने माता पिता से प्रेम कर सकें। मदद कीजिए परमेश्वर कि वो अपने पत्नियों से प्रेम कर सकें, अपने पतियों से प्रेम कर सकें, अपने बच्चों को प्रेम कर सकें, अपने भाई बहनों को प्रेम कर सकें, अपने कलीसिया के लोगों को प्रेम कर सकें। हर एक को बढ़ाइए परमेश्वर, हर एक के जीवन में आशीष दीजिए। अपने लहू के द्वारा हर एक को शुद्ध कर दीजिए, उनकी मन, उनकी आत्मा और उनकी पूरे व्यक्तित्व को परमेश्वर आशीष से भर दीजिए इस समय। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की आपकी उपस्थिति है। धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने अनुग्रह के द्वारा हर एक को बचा रहे हैं, और धन्यवाद करता हूँ कि आपकी आत्मा की शक्ति आज सबको आज़ाद कर देगी और उनके जीवन में निरंतरता के साथ सफलता और सफलता और सफलता, और हर काम में उनके काम अच्छे होने लग जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हम सबको आज़ाद करने के लिए इन दुखों से, हम सबको आज़ाद करने के लिए इस दुष्ट आत्मा से, हम सबको आज़ाद करने के लिए इन बुराई भरी सोच से। और धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह का लहू जो हमें शुद्ध करता है और सिखाता है कि हमें सबसे प्रेम करना है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन।